आज हम मध्यकाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत से वास्तविक मध्यकाल की शुरुआत होती है। उससे पहले को पूर्व मध्यकाल के रूप में देखा जाता है। दिल्ली सल्तनत से पहले 3 टॉपिक महत्वपूर्ण है। एक, सिंध पर अरबों का आक्रमण। दूसरा, महमूद गजनवी का आक्रमण। और तीसरा, मोहम्मद गोरी का आक्रमण। अगर गौर करें तो इन आक्रमणों के पीछे इस्लाम के उदय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए हम नटसेल में इस्लामिक इतिहास के बारे में बताएंगे। 570 AD में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उनके जन्म से पूर्व ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनके चाचा अबू तालिब ने उनका पालन पोषण किया। कुरैश वंश के थे। आरंभिक समय जो है वो काफ़ी गरीबी में गुजरा है। 595 ईस्वी में इन्होंने खलदीजा या खतीजा लिखा होता है से शादी की। एक विधवा थी जो इनसे 15 वर्ष बड़ी थी, 40 ईयर्स, उसे शादी की। आगे चल करके इनको जिब्राइल का एक संदेश मिला, जो देवदूत थे, कि आप अल्लाह के दूत हैं और आपको अल्लाह का संदेश यहाँ प्रसारित करना है। 3 वर्ष तक गुप्त रूप से वो करते रहे ऐसा, और फिर खुलकर आ गए। एकेश्वरवाद इनके संदेश का मूल मंत्र था। मूर्ति पूजा विरोध इसका एक प्रमुख आधार था, क्योंकि कुरैश जनजाति और अन्य जो अरब जनजाति थी जो मक्का में रह रही थी, उनमें से अधिकतर का भरण पोषण लगभग 300 मूर्तियाँ थी, उस पे जो मिले दान दक्षिणा से होता था। तो उनको लगा कि सीधा चोट है, तो उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब का फिर विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान 619 ईस्वी में उनकी पत्नी खतीजा और उनके चाचा अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। विरोध जब तीव्र हो गया तो 622 ईस्वी में वे मक्का से मदीना चले गए, जिसको हिजरत कहा जाता है, और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यही हिजरी शम्मत है। 623 से 24 में इन्होंने युद्ध के द्वारा, राजनीतिक गठबंधन के द्वारा अधिकतर अरब क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। और आप ये कह सकते हैं कि यह प्रथम मुस्लिम शासक बन गए। और उन्होंने धार्मिक रूप से कहा कि हर एक मुसलमान को जो खुदा पर विश्वास करता है वो इस्लाम का अनुयायी और मुसलमान है,
5 व्रत अपनाना चाहिए। एक तो कलमा बनो, दूसरा 5 टाइम नमाज करना, फिर रोज़ा रखना, फिर हज करना और उसके बाद ज़कात देना। कर से संबंधित भी उन्होंने कहा 3 कर मुसलमानों को देना चाहिए। एक सदका जो ऐच्छिक कर हुआ करता था, दूसरा ज़कात जो धनी मुसलमानों पर लगाया जाता था, और तीसरा उश्र, यह भूमि पर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। लगभग अधिकतर अरब क्षेत्र में उन्होंने एकीकरण कायम कर दिया। उनके मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब ने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। और संघर्ष के बाद अबू बकर पहले खलीफा बने, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान और उसके बाद अली। अबू बकर, उमर, उस्मान के समय में इस्लामिक राज का चारों तरफ फैलाव हो गया। उस समय की जो बहुत बड़े बड़े राज थे, ससानीद, बिजेंटाइन, ये सब धराशायी हो गए। लगभग अधिकतर क्षेत्रों पर इस्लामिक साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। अली के समय में राजधानी परिवर्तित करके कुफा कर दी गई, और अली की मृत्यु के बाद हसन नया खलीफा हुआ, परंतु उसने मुआविया के पक्ष में खलीफा का पद छोड़ दिया और वो मदीना चला गया। मुआविया की मृत्यु के बाद मुआविया ने 661 ईस्वी में उमय्यद वंश की स्थापना की। उमय्यद वंश की स्थापना की मुआविया ने, और फिर उसका उत्तराधिकारी यजीद हुआ। यजीद से जनता संतुष्ट थी, खास के कुफा के लोग ये चाहते थे कि हजरत साहब का नाती हुसैन खलीफा का पद स्वीकार करे, और वह अब जब यजीद और हुसैन में संघर्ष असंभावी हो गया, कुफा के लोगों के बुलाने पर वो गए, और कुफा से 25 मील दूर करबला में यजीद के द्वारा हुसैन की हत्या कर दी गई। जो आप करबला के युद्ध पर जो मातम का जो आप सियाओं में देखते हैं, वो यही है, करबला में हुआ था। हुसैन की हत्या यजीद ने कर दी थी। आप कह सकते हैं शिया सुन्नी का जो क्लैश है वो यहीं से स्टार्ट होता है। 750 ईस्वी में अब्बासियों ने उमय्यद खलीफाओं का अंत कर दिया। उन्होंने सियाओं और अन्य जो उस वहाँ लोग थे सबको मिला करके उमय्यद खलीफा का खात्मा कर दिया, और अब्बासी खलीफा का राज स्थापित हुआ। लगभग 500 वर्ष तक अब्बासी खलीफाओं का राज्य रहा। उमय्यद खलीफाओं ने राजधानी भी चेंज कर दी थी, वो दमिश्क चले गए थे, और अब्बासी खलीफाओं ने राजधानी बगदाद कर दिया था। और
कहा जाता है निश्चित उमय्यद खलीफा में भी साम्राज्य विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अब्बासी खलीफा में ये चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। अब्बासी खलीफाओं के समय में मिशनरी तैयार किए जाते थे इस्लाम के प्रसार प्रसार के लिए। एक मकबूल फिदा नाम का एक प्रशिक्षक हुआ करता था, जहां पे राजा गुलामों को प्रशिक्षण करने के लिए भेजते थे। उनको नशा खिलाया जाता था, हसीस ये नशा खिलाया जाता था और फिर उनको हिप्नोटाइज किया जाता था। और उन गुलामों को कहा जाता था कि अगर तुमने अपने आका का आदेश का अनुसरण किया तो अल्लाह की साम्राज्य का विस्तार होगा, उसका सुख तुम भोगोगे, और अगर इसमें मारे गए तो सीधा जन्नत। और क्योंकि द वर्ड फिदा जो है वो भी वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, मकबूल फिदा ने ये काम करा था तो उसके अनुयायी फिदा कहलाए, और वहीं से एक फिदाइनी शब्द शुरू हुआ है। जो फिदाइनी दस्ता आप देखते हैं वो उसी समय का ये शेप है। और वो फिदाइनी दस्ता गुलामों का व साम्राज्य विस्तार में सबसे अग्रणी भूमिका निभाया। कहा जाता है उस समय शासक अपने पुत्र पर नहीं उन गुलामों पर विश्वास करते थे जिनको नशा खिलाकर हिप्नोटाइज करा रहा था। बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कहेंगे, शरीयत या इस्म कानूनों पर, दीज आर कंट्रोवर्शियल थिंग, बट फिदाइनी हस्ता वो आज का नहीं, वो पहले से इस्लाम में, इतना ध्यान रखेंगे। अब अरबों की सिंध के आक्रमण के संदर्भ में बताएं कि 636 से अरब सिंध पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करते रहे, स्टार्ट फ्रॉम 636, और 711 ईस्वी तक अरब सिंध पर कब्जा नहीं कर पाए। कहा जाता है कि हजाज ने उबैदुल्लाह और बुदैल को 711 ईडी में अरबों पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन वो पराजित हुए और अंतिम सफलता 712 ईडी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्राप्त किया गया, जो कि हजाज का भतीजा और दामाद था। हजाज खलीफा की तरफ से उत्तरी प्रांत का प्रमुख था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बहुत ज़्यादा दिन तक शासक नहीं बन सका। उसके पीछे एक स्टोरी है। उससे पहले हम थोड़ा सा ये फ्रेम कर दें कि वेनसांग कहता है 629 एडी में जब वो भारत आया था तो वो कहता है कि अरबों पर शूद्रों का शासन था और उसके मंत्री चच ने हत्या कर उसकी पत्नी लाडी से शादी कर ली और सिंध पर ब्राह्मणवादी राज्य की स्थापना की। चचना और उसी चच के नाम पर चचनामा लिखा हुआ है
जिसमें सिंध के इतिहास को आप देख सकते हैं। चच का भतीजा दाहिर उसका उत्तराधिकारी हुआ और उसी के समय में रावण के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया उसे। और फिर ब्राह्मणवाद के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने उसके पुत्र जय सिंह को भी पराजित किया। फिर मुल्तान पर भी कब्जा किया। ब्राह्मणवाद में दाहिर की पत्नी और 2 पुत्रियां सहित सभी को दास बना लिया गया। सारी संपत्ति लूट करके हज्जाज के माध्यम से खलीफा को भेजा गया। दाहिर की दोनों पुत्रियों ने समझा कि हमारा राज खत्म हो गया, पिता खत्म हो गए और हमारा भी हश्र वही होना है, तो क्यों ना मोहम्मद बिन कासिम से बदला ले लिया जाए। तो उसने खलीफा को कहा कि हमें जो आपको सौंपा गया है वो जूठन सौंपा गया है, यानी हमारा सतीत्व मीर कासिम ने भंग कर दिया है। खलीफा को बहुत गुस्सा आया। उसने हज्जाज को कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को मार करके उसके खाल में भूसे भर करके लाओ, जो लोग देखे कि इस तरह का काम कोई कर ना सके। और वही किया गया। बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई मोहम्मद बिन कासिम को। लेकिन इससे अरबों का सिंध पर प्रसार रुक गया, उससे वो आगे नहीं बढ़ सके और सिंध में भी स्थिति कमजोर हो गई। यहां एक चीज आप गौर करने के देखिएगा, खलीफा इस्लाम के धार्मिक गुरु से ज्यादा वो एक शासक थे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इससे आपको ये समझ में आएगी। सिंध पर अरबों के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि इस्लामिक राजनीतिक प्रणाली, कानूनी प्रणाली उस समय तो वो लागू नहीं हुआ। आगे चल करके दिल्ली सल्तनत के शासकों ने उस चीज को अपनाया। राजनीतिक रूप से मैंने कहा कि भारत में कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि एक तो सिंध पर ही कुछ ही सालों के लिए कब्जा रहा और आगे नहीं विस्तार हुआ। तो राजनीतिक रूप से भारत पर क्या प्रभाव, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। निश्चित है उस समय भारत में नगरीकरण का पतन हो चुका था, तो मलफूजा, महफूजा और मुल्तान जैसे नगरों का उदय करके नगरीकरण की फिर से शुरुआत की। रेगिस्तान में ऊंट की खेती, चमड़ों से जूते बनाए जाने, खजूर की खेती जैसे चीज आर्थिक रूप से कुछ प्रभावी रहे हैं। लेकिन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो अरबों को भारतीयों ने प्रभावित किया, या आप कह सकते हैं उनको सभ्य बनाया। ब्रह्म सिद्धांत हो, चाहे जितने भी आयुर्वेदिक सिद्धांत से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, सभी का फारसी में, अरबी में अनुवाद कराया गया और उसका लाभ अरबवासियों को मिला। दूसरा, एक विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। कहता है कि उसी पंचतंत्र की कहानियों के आधार पर अरब में अरेबियन नाइट्स लिखी गई। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विश्व को अंकन का ज्ञान अरब वासियों ने
भारत से सीख कर ही दिया। अरब वासियों ने उसका नाम रखा हिंदसा। यूरोप में जो हिंदसा है वो अरब वासियों ने भारत से ही सीखी। अंकन पद्धति ज्ञान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिंदसा एक्चुअली दे कैन नॉट स्पेल एस, दे स्पेल इज एट एच। तो सिंधु से हिंदू हो गया, इसलिए भारतीयों को हिंदू शब्द भी अरबियों ने दिया था और उसी से हिंदसा शब्द अंकन पद्धति आया। इसके बाद हम आगे बढ़े। महमूद गजनवी, ये यामनी वंश का शासक था। यामनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन थे। उसी का उत्तराधिकारी महमूद गजनवी हुआ और उसने 1000 से 1027 एडी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए और सुनियोजित ढंग से हर एक साल वह शरद ऋतु में आक्रमण करता था। याद रखिएगा, शरद ऋतु में, शरद ऋतु में आक्रमण करता था। पूछता है कब आक्रमण करता था? शरद ऋतु में, सुनियोजित रूप से। जो पहला महत्वपूर्ण आक्रमण था हिंदुशाही वंश के शासक की राजधानी वेहिंद पर, और वहां का शासक जयपाल था। और पराजय की पीड़ा को स्वीकार करते हुए उसने उस पराजय की पीड़ा सहन नहीं हो सका, जयपाल ने आत्महत्या कर ली। परीक्षा में पीटी में पूछा जाता है हिंदुशाही वंश की राजधानी कहां है? दैट इज बेहिंद। किसने आत्महत्या कर ली? जयपाल। पहला आक्रमण हिंदुशाही वंश के। इसी का पुत्र आनंदपाल, इसने 1008 और 9 में राजाओं का एक संघ बनाकर महमूद गजनवी को पराजित करने की कोशिश की। तो इससे भी संघर्ष हुआ आनंदपाल के नेतृत्व में राजाओं की संघ और महमूद गजनवी के बीच। 1019-20 में चंदेल शासक गंगाधर ने महमूद गजनवी से लोहा लिया और कहा जाता है महमूद गजनवी गंगाधर को पराजित नहीं कर सका। 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के समय में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और काफी मात्रा में धन लूटा। और उसका अंतिम आक्रमण जो था नमक की पहाड़ी में रहने वाले जाटों के विरुद्ध था। ये याद रखिएगा बहुत, नमक की पहाड़ी में रहने वाले जाटों के विरुद्ध इनका अंतिम आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी क्योंकि महानतम राजवंश का था, महानतम शासक था, तो भारत में वो साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं आया, क्योंकि उसका अपना साम्राज्य काफी वैभवशाली था और उसकी प्रतिष्ठा थी यामनी वंश की। आप ये कह सकते हैं यामनी वंश पहला वैधानिक शासक था। तो उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था, उसका उद्देश्य धन लूटना था। उसका उद्देश्य इस्लाम का प्रसार भी नहीं था, इस्लाम का प्रसार उसका गौण उद्देश्य था। उसका मुख्य उद्देश्य धन को लूटना, जिसके आधार पर वो अपने साम्राज्य को और वैभवशाली बना सके। तो उद्देश्य धन को लूटना, ये याद रखेंगे। उसके दरबार में बैहाकी नामक लेखक रहता था, जिसने तारीख सुबुतगीन और तारीख दाऊदी लिखी। और इसे लेनपुल ने पेपियस की उपाधि दी। लेनपुल ने से पेपियस की उपाधि दी बैहाकी को। इसके दरबार में शाहनामा का लेखक फिरदौसी रहता था, जिसको
पूर्व का होमर कहा था। एक खूब परीक्षा पूछना, पूर्व का होमर फिरदौसी शाहनामा। इसका दरबारी इतिहासकार था उत्वी, जिसने तारीख यामनी रची। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आया था एल बेरूनी, जिसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था, और इसी ने तारीख हिंद की रचना की। और यह पहला मुस्लिम व्यक्ति था, रचनाकार था, इतिहासकार था, जिसने भारतीय धर्म ग्रंथ, भारतीय विज्ञान ग्रंथ का न सिर्फ अध्ययन किया, बल्कि ब्राह्मणों से चर्चा कर करके उसको परिमार्जित भी किया। और कहता है कि ब्राह्मणों का ज्ञान विज्ञान बहुत उच्च कोटि का था। पुराणों का भी उसने अध्ययन किया। उसने कई टीका टिप्पणी लिखी है। इसमें भारत की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की दुर्दशा का उसने चित्रण किया है। भारत के ज्ञान विज्ञान की भी चर्चा की है, लेकिन भारत की कूपमंडुकता वाली स्थिति की चर्चा की है कि भारतीयों को लगता है उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ, उनका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ, उनका विज्ञान सर्वश्रेष्ठ, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वे उनको बाहर जाना पाप समझा रहा था। तो सिर्फ घर में रहकर के ही अपने बारे में ही अपने को सर्वश्रेष्ठ कहते थे, लेकिन बाहरी जगत से उनका कोई ज्ञान संपर्क नहीं था। तो कूपमंडुकता, भारत की कूपमंडुकता वाली स्थिति का वर्णन एल बेरूनी ने किया है। भारत की सामाजिक दशा, जिसमें अछूतों के साथ, शूद्रों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का वर्णन है। महिला विधवाओं के बारे में कहा गया है कि वैधव्य का जीवन इतना दुखदाई होता था कि उससे बेहतर था कि लोग सती हो जाए। उसकी भी चर्चा उसने की है। और सामाजिक व्यवस्था के कारण ही, दुर्दशा के कारण ही भारत मध्यकाल में छोटे छोटे भगौरे शासक, खासकर मोहम्मद गोरी का बता सकते हैं, यह भगौरा शासक था, बहुत कमजोर शासक था, लेकिन धराशायी हो गया। उसके पीछे ये कारण था कि यहां दो वर्ग थे, एक ब्राह्मण और एक राजपूत, जो अकर्मण्य थे, भोग विलास में डूबे हुए थे। आपको मैं बता दूं, उस समय का सबसे योग्यतम शासक, उसने सबसे कम शादी की थी, और वो भी 14। सबसे कम शादी की थी पृथ्वीराज चौहान ने, वो भी 14। राजा भोगी, मंत्री उस राजा के भोग पर फिर ब्राह्मण जो है वो भोग कर रहा था। तो अकर्मण्य वर्ग का संघर्ष बाहरी शासकों से हुआ, इसीलिए बाहरी शासकों ने इनको धराशायी कर दिया। भारत में जो कर्मण्य वर्ग थे उसको समाज की मुख्यधारा से बाहर रख दिया गया था, और आगे चल करके उन्हीं कर्मण्य वर्ग को साथ में लेकर के पूरे भारत को मोहम्मद गोरी ने रौंप डाला था। हम चर्चा करते हैं मोहम्मद गोरी। ताजुल मासिर जैसा निजामी ने लिखा है उसमें, और तबकाते नसीरी इसमें नहाज सिराज ने लिखा है, उसमें यह वर्णन है। मोहम्मद गोरी गौर का शासक था, उसको वहां से मार के भगा दिया गया था। वो राज्यविहीन शासक था। भागते भागते वो अफगानिस्तान के पास आया, और राज्यविहीन शासक के लिए कहीं सत्ता चाहिए, इसलिए उसका उद्देश्य भारत में राज्य विस्तार करना था, राज्य की स्थापना करना था, क्योंकि वह राज्यविहीन शासक था। तो इसका उद्देश्य धर्म को लूटना, उसका उद्देश्य साम्राज्य की स्थापना करना, राज्य विस्तार करना। भारत में एकता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने ही की थी, जिसको संस्थागत रूप आगे चल के इल्तुतमिश ने दिया था। एकता व्यवस्था के बारे में
निजामुल तुसी की पुस्तक सियासतनामा में विस्तृत चर्चा है। निजामुल तुसी की रचना सियासतनामा में विस्तृत चर्चा है। आगे हम इसको देखेंगे। उसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और दूसरा आक्रमण 1177 ईस्वी में गुजरात पर हुआ, जहां का शासक भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह पराजित किया। और 1191 तक वह भारत पर छिटपुट आक्रमण करता रहा, कभी जय पराजय के बीच वो झूलता रहा। वो भगोड़ा शासक था, वो कमजोर शासक था और भारत के छोटे छोटे राज्यों ने उसे पराजित भी किया। लेकिन 1192 के तराइन युद्ध में उसकी विजय के बाद परिस्थिति बदल गई। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान का सामंत गोविंद राज उसकी हत्या भी कर देता भागते हुए, लेकिन कहा गया नहीं, पीछे से नहीं वार करते, तो छोड़ दिया गया। 1192 ईस्वी में कासिम उल मुल्क को मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान का बाद भेजा अधीनता स्वीकार करने के लिए। क्यों मानते? और 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। यह घटना भारतीय इतिहास में निर्णायक रही है, क्योंकि 1,60,000 से ज्यादा बड़ी सेना पृथ्वीराज चौहान की थी और मोहम्मद गोरी की सेना में सिर्फ 35,000 लोग थे। और वो धराशायी कर दिए गए। मैं मानता हूं कि जो सेना में अधिकतर लोग भोगी थे, क्योंकि राजा भोगी होगा तो उसका प्रजा भी, उसका सैनिक भी भोगी होगा, तो पराजित होना स्वाभाविक था। वैसे भी विदेशों में जो तकनीकी का विकास हो चुका था, सैनिक तकनीकी का विकास, उसको भारतीयों ने नहीं अपनाया था। नामक तीर का इस्तेमाल करते थे जिसपे आग लगी होती थी। वो तीर मारा हाथियों पे, क्योंकि इनकी सेना में हाथी ज्यादा थी। हाथी आगे कुचलने की जगह वो अपने लोग को ही कुचल दिया। घोड़े का ज्यादा इस्तेमाल करते थे लोग। हल्के हल्के तलवार होते थे, तुरंत जीतना और अगर स्थिति खराब हो तुरंत भाग जाना। रणनीतिक रूप से वो तैयारी करते थे। स्ट्रिप का इस्तेमाल करते थे, कवच का इस्तेमाल करते थे। तो एल्बेरोनी ने कहा था कूपमंडुकता वाली स्थिति। वैश्विक स्तर पर इस्लाम का उदय एक तूफान की तरह थी। विश्व के अधिकतर सम्राट धराशायी हो गए थे। उन्होंने जो तकनीकी विस्तार किया था, तकनीकी परिवर्तन किया था, भारतीयों ने उसको नहीं सीखा, क्योंकि भारतीयों को कहा था बाहर जाएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाहर में जो तकनीकी प्रसार हो रहा था, तकनीकी ज्ञान का प्रसार हो रहा था, उसको भारतीयों ने नहीं सीखा और उनको लगता था हम सर्वश्रेष्ठ हैं और लड़ते भी थे आपस में। एक भोगी राजा दूसरे भोगी राजा से लड़ रहा था। एक पराजित हो गया तो कहा कि हम तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य से कम है ही नहीं। भारत 542 रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अरे ये लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे, भोग विलास के लिए संघर्ष कर रहे थे, स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
मूंछों की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे, राष्ट्र की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, जनता के कल्याण के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। नहीं तो मुट्ठी भर सेना, क्योंकि प्रकृति ने चारों तरफ से भारत को सुरक्षित रखा हुआ था। मुट्ठी भर सेना बोलन दर्रा खैबर दर्रे से आती थी और भारत को लूट लेती थी। अगर उस दर्रे पे भारत एकत्रित होकर के अगर ऊपर में सैनिक रख दिया जाता तो चटनी हो जाती। लगभग 10 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी उस समय और 35,000 मोहम्मद गोरी की सेना, अगर उंगली दबा दिया जाता तो चटनी हो जाती। लेकिन भोगी तो पराजित हुए। जो कर्मण्य वर्ग थे उनके लिए क्या था? जो समाज की मुख्य धारा से बाहर थे वो किसके लिए संघर्ष करें? उस राज्य के लिए संघर्ष करें जो समाज की मुख्य धारा में उनको रहने नहीं दे रहा है। उस समाज के लिए संघर्ष करें जो कहा कि समाज के परकोटे से बाहर रहो। उस धर्म के लिए वो युद्ध करें जिस धर्म के पालन करने के लिए जीवा काट ली जाती थी। को नृप होई हम ही का हानि, राजा कोई भी हमको क्या हानि, क्योंकि जंजीरों के लिए युद्ध नहीं किया जाता है। और इसी कारण वो तटस्थ है और बाद में इन्हीं मुस्लिम शासकों ने उनका इस्तेमाल करके पूरे भारत पर अपना कब्जा स्थापित किया। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में फिर जयचंद्र को पराजित किया। इसके बारे में कहा था उसी ने मोहम्मद गोरी को धोखा दिया था। लेकिन गौर करें, जयचंद्र ने, आप दरबारी इतिहास का, दरबारी रचनाकारों को ना जाएं, उसकी पुत्री को उठा के भाग लिया गया था। युद्ध किसके लिए हुआ था? अब गौर करेंगे, भोग विलास ज्यादा था उसमें। चंदावर का युद्ध हुआ था और 1194 में ही अजमेर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1196 में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण हुआ जो 2000 ईस्वी में पूरा हुआ, 1200 ईस्वी में पूरा हुआ। और उस पर हरिकेली नाटक जो विग्रहराज चतुर्थ का है वो उस पर अंकित है। ये इंपॉर्टेंट है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा जिस पर हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ का हुआ है। उसने देहलीवाल नामक सिक्के चलाए और उसके सिक्के पर एक साइड लक्ष्मी और दूसरी साइड में कुरान की आयत। 1206 ईस्वी में धमियत में खोखरों ने उसकी हत्या कर दी, मोहम्मद गोरी की। कहा था मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थे और उसने अपने दासों को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और वो कहता था जिस तरह पुत्र अपने पिता की कीर्ति बढ़ाते हैं उसी तरह मेरे दास मेरी कीर्ति बढ़ाएंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा, यलदोज, ये तीनों इसके दास थे जिसको अलग अलग क्षेत्रों में राज इसने सौंपा। और इसीलिए जब तक वो मोहम्मद गोरी रहा तब तक वो सिपे सलाहकार के रूप में शासक कर रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक नहीं बना। हम उसकी आगे चर्चा करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का डिटेल से। मोहम्मद गोरी का एक प्रेरणा स्रोत है कि वह बार बार पराजित होता रहा, बार बार हारता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वीनी विसी विदाई इटालियन प्रोवर्ब है कि अगर बार बार आप प्रयास करेंगे तो असफल होने के, बार बार प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन आप सफल होंगे ही। वह
एक चींटी वाली थी कि चींटी ऐसे से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आप हाथ रखा हुआ था, और चींटी यहां से आपस में फिर चली जाती थी, रास्ता चींटी नहीं मोड़ती थी, और हाथ हटाना पड़ा, चींटी ऊपर गई। मोहम्मद गोरी ने सीख लिया कि संघर्ष जारी रखेंगे, प्रयास जारी रखेंगे, अंतिम सफलता मिलेगी। मोहम्मद गोरी बार बार पराजित हुआ, लेकिन उसने प्रयास करना छोड़ा नहीं, और इसलिए अंत में वह सफल हुआ। तो पूरे भारत पर उसका डंका बजता रहा।